एक स्थान पर एक गरीब चटका नाम का आदमी और उसकी पत्नी चटकी बड़े प्रेम से रहते थे। किंतु उसकी पत्नी चटकी का व्यवहार चटका के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए चटका ने माँ बाप का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर उसकी पत्नी चटकी को बहुत प्यास लगी। चटका पानी लेने गया। पानी दूर था, आने में देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो उसकी पत्नी चटकी को मरी पाया। चटका बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय एक देवी प्रकट हुई और चटका से बोली, चटका, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो तेरी पत्नी चटकी जीवित हो जाएगी। चटका ने यह स्वीकार कर लिया और उसकी पत्नी चटकी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर में पहुंचकर चटका ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। चटका के जाने के बाद उसकी पत्नी चटकी अकेली रह गई। उसी समय नगर के नजदीक से एक सुंदर जवान उसकी ओर चला आ रहा था। चटकी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। चटका जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो चटकी ने कहा, यह व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी भोजन दे दो। भोजन करने के बाद जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो चटकी ने चटका से अनुरोध किया, इस व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। बात करने को भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। चटका ने कहा, हमें अभी बहुत दूर जाना है, यह बेचारा कहाँ तक हमारे साथ चल पाएगा। तब चटकी ने कहा, यह तो हट्टा कट्टा आदमी है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अपनी मस्ती में चलता रहेगा। चटका को पत्नी चटकी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर चटकी और जवान लड़के ने मिलकर चटका को धक्के से मार दिया और उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने चटकी से उस युवक के बारे में पूछा। तब चटकी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने माता पिता से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। वहां के राजा ने उन दोनों को अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। अब जंगल में चटका को घायल पड़ा हुआ देखकर एक वैद्य जी ने उसका उपचार किया और उसे ठीक कर दिया। कुछ दिन के उपरांत चटका भी उसी राज्य में पहुंच गया। चटकी ने जब उसे वहां देखा तो वह राजा के पास गई और राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। तो राजा ने चटका से कहा, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ बोलना हो तो तुम बोल सकते हो। चटका ने आज्ञा सुनकर कहा, हे महाराज, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने चटकी को कहा, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। चटकी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। चटका ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है। वह प्राण देने वाली देवी इसकी गवाह है। चटकी ने देवी के डर से अपने प्राणों का भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। और फिर चटका ने राजा को सारा वृत्तांत सुना दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। एक नदी किनारे एक पागल बाबा रहता था, जिसके उपदेश सुनने एक पिंकी राक्षस भी आता था। किंतु दबंग दुष्ट अपनी राक्षसी मतलब मारने की प्रवृत्ति के कारण राहगीरों को लूटता था और उन्हें मारता था।
एक बार उसने झोलापुर के एक धनी सेठ की पुत्री और उसके सैनिकों की सवारी पर आक्रमण किया। राक्षस को देखते ही उस कन्या के सारे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर राक्षस उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसकी हत्या न करने का फैसला किया और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ ब्याह रचाया। अब सेठ की कन्या अति सुंदर थी, इसी डर के कारण कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए, इसलिए वह उसे रोज एक संदूक में बंद कर देता था। एक दिन वह राक्षस पागल बाबा से मिलने जा रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वह झील के पास आया। उसने अपने साथ लिए हुए उस संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उस कन्या से कहा, तू भी इस जलाशय में नहा ले, क्योंकि पागल बाबा की कुटिया यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हमको यहाँ से नहाकर ही जाना होगा। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। सेठ की कन्या भी जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी कन्या की नजर एक नव युवक पर पड़ी जो एक जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर युवक को देख कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर उसको बुलाकर उसने सारा मामला बताया कि किस तरह इस दुष्ट पिंकी राक्षस ने उसे अपने जाल में फंसाया। तब जादूगर भी उस कन्या के साथ उस संदूक में बैठकर छिप गया। नहाकर राक्षस जब लौटा तो उस संदूक को उठाकर चल दिया। राक्षस जब पागल बाबा के आश्रम में पहुंचा तो बाबा ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। पागल बाबा की बात सुन राक्षस चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अलावा भी कोई तीसरा उनके साथ था। पागल बाबा की बात सुनते ही उस राक्षस ने पागल बाबा से कहा, बाबा मुझे लगता है आप अपने नाम के अनुसार सच में ही पागल हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपके और मेरे अलावा केवल यह संदूक है बस। आपको कहाँ से 3 लोग नजर आ रहे हैं? तब पागल बाबा बोला, दुष्ट राक्षस, जरा अपनी आंखें बंद करके संदूक खोलकर देख, तुझे पता चल जाएगा। अब जैसे ही राक्षस ने संदूक खोली तो उसमें से वो जादूगर निकला और तुरंत उसने दुष्ट राक्षस को अपने जादू से एक पक्षी में बदल दिया और कन्या को उसके चंगुल से आजाद किया। फिर दोनों ने पागल बाबा को नमस्कार किया और दोनों अपने राज्य झोलापुर को चले गए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक जंगल की बात है। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते हैं। उन जानवरों के बीच में एक बांगड़ू शिकारी भी रहता है जो उन जानवरों की देखभाल करता था। वो छोटे छोटे जानवरों के लिए खाने पीने का प्रबंध करता था। एक दिन बांगड़ू शिकारी को पास के गांव में कुछ दिनों के लिए जाने का काम पड़ गया। तो उसके जाने के बाद एक दूसरा शिकारी लंगड़ू आकर उसकी झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन वो लंगड़ू शिकारी बेचारे जानवरों को न तो खाना डालता न उनको अपने पास आने देता। अब कुछ दिनों बाद बांगड़ू वापस अपने जंगल में आया तो उसको अपनी झोपड़ी के बाहर वहां पर उसको लंगड़ू दिखाई दिया। तो उसने उससे कहा, अरे भाई, ये क्या नाटक है तुम्हारा? तुम यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? तब लंगड़ू बोला, ये जंगल है भाई, यहाँ किसी का राज नहीं होता। जो समय पर आकर कब्जा कर लेता है, जगह उसकी हो जाती है। इस तरह से दोनों में विवाद होने लगा। तभी बांगड़ू बोला, एक काम करते हैं, इस जंगल में रामालिंगा नाम के घोर तपस्वी बाबा रहते हैं। चल उनसे बात करके देख लेते हैं, वो शायद अपने इस झगड़े का समाधान कर दे। अब उन दोनों की बातें जंगल के सारे जानवर भी सुन रहे थे, तो वो भी उन दोनों के साथ बाबा रामालिंगा के पास चले जाते हैं और दोनों शिकारी बाबा को जाकर सारी बात बताते हैं। तब रामालिंगा बोलते हैं,
देखो ये जंगल न तो तुम्हारा है ना ही इसका। अब इस बात का फैसला जिसका ये जंगल है उन्हीं पर छोड़ देते हैं। तब बांगड़ू बोला, बाबा ये जंगल किसका है फिर? तब बाबा ने कहा, ये जो तुम्हारे सामने जानवर खड़े हैं न, इनका है। अब तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। जिसकी तरफ ये जानवर चले जाएंगे वह शिकारी ही उस झोपड़ी में रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मित्रों। तब बाबा ने जानवरों से कहा, पशुओं तुम चाहो जिस तरफ जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी का। तब सारे पशु बांगड़ू के पास जाकर खड़े हो गए। तब बाबा ने कहा, देखा लंगड़ू तुमने, ये पशु भी बांगड़ू को ही चाहते हैं क्योंकि ये ही इनकी देखभाल करता है और इनके खाने पीने का प्रबंध भी करता है। तब लंगड़ू ने बाबा रामालिंगा से क्षमा मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मित्रों। धन्यवाद। किसी गांव में दादू नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह अपने जजमान के यहाँ पूजा करने गए। पूजा संपन्न होने के बाद जजमान ने उन्हें दान दक्षिणा में बकरा भेंट किया। उसे लेकर पंडित अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था, पर वह अपनी मस्ती में चला जा रहा था। आगे जाने पर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। अब ठगों का काम तो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको ठगना ही होता है। इसी कारण उन्होंने ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। उनमें से एक ठग ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, यह आप अपने कंधे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं? तब पंडित कहने लगा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तब ठग बोला, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या तू? तुझे नहीं दिखता बकरा है यह। पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा। इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बैठा रखा है। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। अब तीनों ठगों को तो मजा आ गया और बातें करने लगे। आज तो यार क्या बेवकूफ बनाया उस पंडित को, बेचारा बकरे को कुत्ता समझ के हमारे लिए छोड़ गया। लेकिन पंडित भी चालाक था, वो भी दूर खड़ा उन तीनों ठगों की बातों को सुन रहा था और अचानक उन तीनों के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मुझे तो पहले ही शक हो गया था तुम तीनों पर मैं भी देखना चाहता था कि तुम किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तब ठग बोला, अरे पंडित, हमारा काम ही लोगों को ठगना है और आज किस्मत से तू हमें मिल गया तो तुझे ठग लिया। अब तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे बाकी के तामझाम भी छुड़ा लेंगे तुझसे। तब पंडित बोला, बच्चे तू मुझे जानता नहीं है अभी। तब ठग बोला, तू क्या कोई पहलवान है क्या? चल फूट यहाँ से, नहीं तो अभी हम सब मिलकर तेरी सूरत बिगाड़ देंगे। तब पंडित बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो जलवा दिखाना ही पड़ेगा। और पंडित वहीं बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। एं भगभुगे भग्नि भागोदरी देवो ब्लुम क्लिम्न क्लिम्न ओम फट स्वाहा।
ज्यों वो मंत्र बोलने लगा, त्यों त्यों एक एक करके सारे ठग भी बकरे में कन्वर्ट होकर में करने लगे। अब तीनों ठग बकरे बन चुके थे और पंडित चारों बकरों को अपने साथ लेकर अपने घर को आ गया। उसकी पत्नी ने इतने सारे बकरे देखकर पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आप जिस जजमान के यहाँ पूजा करने गए थे, क्या उसने खुश होकर आपको ये इतने सारे बकरे इनाम में दिए हैं क्या? तब पंडित मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ मेरी राम प्यारी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।